क्या आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो खुद से मूव नहीं करता, उसको मूव कराने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमें वर्क डन करना पड़ता है। तो आज की जो कंडीशन है वो वर्क डन के बारे में है कि हम लोगों को वर्क डन किस तरीके से करना पड़ता है, और चार्जेस जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर वर्क डन कराने के लिए कौन कौन सी कंडीशन का काम आता है और कैसे हम उनसे वर्क डन करवा सकते हैं। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि जो हमारे पास करंट होता है वो डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद ही बनता है, पर आज हम लोगों ने देखना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर होता क्या है और इसकी जनरल कंडीशन किस तरीके से बनती है। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते, मेरा नाम है शुभम शर्मा, आप सभी का स्वागत है ब्रिलियंस एकेडमी शिमला में। और चलिए फटाफट से इस कंडीशन को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। देखिए यहाँ से हमें कंफर्म हो जाता है कि एक जो है हमारे पास सोर्स चार्ज है और एक हमारे पास टेस्ट चार्ज है, जिसको हम लोगों ने लेकर के आना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। देखो किस तरीके से हमें पता है कि ऑब्जेक्ट खुद से तो मूव करने वाला है नहीं, तो हमें उसमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। जब हम एक्सटर्नल वर्क डन करेंगे तो डेफिनेटली हमारे को फोर्स का अप्लाई भी करना पड़ेगा। अब ऐसी सिचुएशन में अगर मैं डायग्राम से आपको समझाऊं तो मान लीजिए कि ये मेरे पास एक सोर्स चार्ज है, यहाँ पे मेरे पास एक क्यू चार्ज पड़ा है जो कि सोर्स चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। सोर्स चार्ज है तो अपने इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा चारों तरफ। यहाँ पे हर तरफ को ये क्या अप्लाई करके देगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके देगा। मान लो कि इससे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमारे पास एक पॉइंट है जहां पे हमने इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को लेकर के आना है। तो हमने फाइनली उसको लेकर के कहां से आना है, इन्फिनिटी से लेकर के आना है। किसको, टेस्ट चार्ज को। कहां पे, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे पहुंचेगा हमारा क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, जिसको हम पी पॉइंट बोल देंगे। मान लो हमने उसको यहाँ तक, वैसे तो हमने उसको डेफिनेटली इस पॉइंट तक लेकर के आना जो कि हमारा ए पॉइंट है, पर अभी फिलहाल के लिए हम उसको पी से क्यू पॉइंट तक लेकर के आए, तो इसने स्मॉल डिस्टेंस जो है वो dx ट्रेवल कर लिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब पूरे पाथ को हम एक साथ तो नहीं गिन सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से चल के आ रहा है, इसलिए हम पार्ट का छोटा हिस्सा ले लेंगे। लेट्स से कि हमारे पास जो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है दैट इज r, और ये जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर करना है ये x की फॉर्म में हमने उसको कवर करवाना है। तो इन्फिनिटी से हमने उसको r पॉइंट तक लेकर के आना है। अब ऐसी कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी से चल के आ रहा है, फाइनल पॉइंट उसने ए तक पहुंचना है जो कि r डिस्टेंस है सोर्स चार्ज। और सोर्स चार्ज जो है वो रिपल्सिव फोर्सेस लगाएगा इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, इसको यहाँ पे आने नहीं देगा। तो इस टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव डाउन करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, वर्क डन करना पड़ेगा, तब बात बनेगी, नहीं तो बात ही नहीं बनेगी। हमें वर्क डन तो चाहिए, इसको मूव करवाना है। तो अब देखो चार्जेस जो है, मान लो एक चार्ज है जो कि आपके पास दोनों सिमिलर नेचर के चार्ज है। हमें पता है दो सिमिलर नेचर के चार्जेस कभी भी आपस में नेचर में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, हमेशा रिपल्शन फोर्सेस लगाते हैं। अब यहाँ पे जो एक चार्ज है वो आपके पास सोर्स चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसको हम लोग बोल रहे हैं सोर्स चार्ज। ये मेरा सोर्स की तरह काम कर रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ को है। और ये जो है मेरे पास यहाँ पे, ये मेरे पास है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसका काम है इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक पहुंचाना, वो भी किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में, सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में। सोर्स चार्ज नहीं चाहेगा कि उसके सेम नेचर का चार्ज उसकी बाउंड्री के अंदर आए, और वो उसके ऊपर क्या लगाएगा, रिपल्सिव फोर्सेस लगाएगा। पर फिर भी हमारे को इसको इसके नजदीक लेकर के आना है, तो हमें एक्सटर्नली वर्क डन करवा करके देखना पड़ेगा। और वर्क डन को निकालने के लिए हमने इसके पास का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा यहाँ पे मान लिया, ये वाला, जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया dx। पूरा डिस्टेंस तो आपके पास x था, तो हमने उसका छोटा हिस्सा ले लिया, कितना, dx। और हमने उसको यहाँ से लेकर के अभी फिलहाल के लिए यहाँ तक लेकर के आना है। पूरा पाथ हम x डिपेंडेंट लेकर के आएंगे। अब डेफिनेटली ये सोर्स चार्ज है तो इसके ऊपर फोर्स तो जरूर लगाएगा। तो फोर्स लगाएगा रिपल्शन फोर्सेस, फोर्सेस इस तरफ को है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ को है। तो अगर मैं वर्क डन की कंडीशन पे आऊं बच्चे, तो मुझे पता है कि वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की एक कंडीशन होती है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली माय वर्क डन। और यहाँ पे वर्क W इज इक्वल्स टू dW इज इक्वल्स टू हमारे पास F डॉट dx हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट होता है, जैसे डॉट प्रोडक्ट हटेगा आपके पास यहाँ पे कॉस एंगल आ जाएगा, और कॉस भी कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। ऐसा इसलिए क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को मोशन इस तरफ को करवा रहे हैं और फोर्स जो है इसके ऑपोजिट लग रही है, तो टोटल डिग्री एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, 180 डिग्री। और हम लोगों को पता होना चाहिए कि कॉस 180 डिग्री जो होता है वो -1 के बराबर होता है।
उस कंडीशन को अगर मैं यहाँ पे डाल दूं तो मेरा जो वर्क डन निकलेगा dw विल बी इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। सिंपल सिंपल सी कंडीशन है। अब कूलम फोर्स के अकॉर्डिंगली अगर मैं फोर्स को डिफाइन करने बैठूं कि ये वाला चार्ज इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा, तो कूलम लॉ हमारे पास बोलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स हम लोगों ने मान लिया कि इनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप मान लो अभी फिलहाल के लिए वो आपके पास x है, जहाँ पे फाइनली हमने इस चार्ज को लेकर के आया है। तो यहाँ पे हमारे पास इस कंडीशन को अगर मैं इस सिनेरियो में डाल दूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, dw इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये मेरे पास सिचुएशन बन जाती है। अब हमारे को निकालना है टोटल वर्क डन। हम उसको कहां से लेकर के आए, इन्फिनिटी से लेकर के आए। किस पॉइंट तक लेकर के आए भाई, चार्ज q पॉइंट तक लेकर के आए। चलिए देख लेते हैं इस कंडीशन को। यहाँ तक हमारे पास कंडीशन क्लियर है कि हम लोगों ने जो वर्क डन है वो इसके बराबर निकाल दिया, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पे टोटल वर्क डन निकालने के लिए वी हैव टू इंटीग्रेट, तो dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब डेफिनेटली यहाँ पे x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रही है, तो x वालों को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट की तरफ बाहर निकाल देंगे। d से ये हमारे पास कैंसिल, तो नेट वर्क डन विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट जो है हमारे पास वो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन होगी हमारे पास x की पावर -2 dx की। कहाँ से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके r तक, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से चलाया और कहाँ तक लेकर के आना है, इस पॉइंट तक। इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पे है, इसलिए हमने यहाँ पे लिमिट पुट कर दी। अब इस लिमिट को अगर हम लोग एक्सप्लोर करके देखें तो हमारे पास नेट वर्क डन कितना बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट, माइनस भी था साथ में, ये भी नहीं भूलना, इसके साथ यहाँ पे माइनस भी था। तो हमारे पास यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स -1/x और इन्फिनिटी टू r, क्योंकि हमें पता है कि एक्स स्क्वायर की अगर पावर रूल लगा करके इंटीग्रेशन की जाए तो x की पावर में 1 बढ़ जाता है और डिनोमिनेटर में भी 1 पावर के साथ बढ़ जाता है, तो इट बिकम्स x की पावर -1 और -1, तो दैट विल बी इक्वल टू -1/x। इस रूल का यूज करते हुए मैंने यहाँ पे ऊपर इसकी डेरिवेशन की। अब इससे आगे चलते हैं। अगर हम इस कंडीशन से आगे चलेंगे हमारे पास ये वाला माइनस और बाहर वाला माइनस प्लस बना देगा, और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट इंटू 1 अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो इन्फिनिटी वाला तो 0, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज बेसिकली 0, और हमारे पास जो कंडीशन आएगी वर्क डन की, दैट विल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट अपॉन r। ये मेरे पास जो है ये वर्क डन निकल जाता है। सिंपल सी कंडीशन है। अब वर्क डन के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे पोटेंशियल तक पहुंचना है कि पोटेंशियल क्या है हमारे पास। तो पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल हमारे पास होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। हम लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होता है कि जो हमारे पास पोटेंशियल होता है दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो चार्ज किसके ऊपर वर्क डन किया हमने तो टेस्ट चार्ज के ऊपर किया, इसलिए हम डिनोमिनेटर में चार्ज कौन सा यूज करेंगे, हम चार्ज यूज करेंगे क्यू नॉट वाला। तो अगर मैं इस इक्वेशन को क्यू नॉट से डिवाइड करा दूं तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट बाई r होल अपॉन क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, और नेट इक्वेशन जो है मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। ये मेरे पास एक कंडीशन बन जाती है। तो नेट पोटेंशियल जो है उसको निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है जिसमें एप्सिलॉन नॉट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी कंबाइंड वैल्यू जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, दैट इज 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर।